हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, दोपहर के बज चुके हैं 2:30 और यहाँ पर लंच हमारा हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों क्यों ना दोपहर के टाइम में हम थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम कर लें। तो ये अंडर काउंटर टॉप एरिया है, तो इसके नीचे जो है मैंने शेल्फ़ बनवाया था जो कि आयरन का था, क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके का कोई शेल्फ़ नहीं दिया हुआ था। तो यहाँ पर सामान तो काफ़ी आ जाता है, लेकिन सामान काफ़ी यहाँ पर होच-पोच हो जाता है। तो इस सामान को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र्स बनाए हैं, जो हमारे वेस्ट जो कार्डबोर्ड के डब्बे पड़े रहते हैं, उनसे मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं। ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और इनसे जो सामान है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपना पहले रैक का सारा सामान निकाला है और ये एक मैंने देखिए छोटा-सा एक ऑर्गेनाइज़र और बनाया है। तो इसमें भी छोटा-मोटा सामान आ ही जाएगा। तो यहाँ पर सारा सामान निकालने के बाद मैंने जो ये आयरन रैक है उसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। हालाँकि यहाँ पर मैं ये दिवाली की सफाई नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ़ सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, क्योंकि जब हम दिवाली की सफाई करेंगे तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बास्केट वग़ैरह निकाल कर हम बाहर रख देंगे और हम अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जब आपका मन करे, जब आपको लगे कि भाई डस्टिंग है, तो यहाँ पर ये बास्केट वग़ैरह को निकाल कर आप कपड़ा मार दीजिए, तो बहुत ही ईज़ी हो जाता है। ये मेरे पीकल वग़ैरह की बास्केट है, इसमें मैं अपने पीकल वग़ैरह रखती हूँ। तो देखिए, ये देखने में भी काफ़ी सुंदर है और जो हमारे कार्डबोर्ड के डिब्बे थे वो भी हमारे अच्छे तरीके से यूज़ हो चुके हैं। तो दोनों जो एरिया हैं वो मैंने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। जो ये छोटा-सा डिब्बा था, इसमें मैं बच्चों के लंच बॉक्स रखने के यूज़ में लाऊँगी। इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र आप बनाएँगे तो ये किसी न किसी चीज़ के काम आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लंच बॉक्स वग़ैरह को ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। अब देखिए, नीचे के एरिया को निकाल कर जो सामान है वो सब निकाला मैंने और यहाँ नीचे के एरिया को भी अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है। तो ये जो बड़े-बड़े बॉक्सेज़ हैं, इसमें मैं एक में शुगर रखती हूँ और एक में मैं राइस रखती हूँ। तो छोटे-मोटे जो डब्बे थे वो हम मेरे ऊपर ऑर्गेनाइज़र में आ गए हैं और जो बड़े-बड़े बॉक्सेस वग़ैरह हैं वो मैं नीचे वाले एरिया में रख दूँगी, ताकि निकालने में हमें कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, किचन जब छोटी होती है और नॉन मॉड्यूलर होती है और शेल्फ़ भी ज़्यादा नहीं होते हैं, तो आपको काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है तो कि भई आप अपने सामान को किस तरीके से अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकें। तो यहाँ पर मैंने ये जो शेल्फ़ बनवाई थी ये बहुत ही यूज़फुल है। इसमें जो ये एरिया है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब आयरन शेल्फ़ को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद इसके बाद का जो हाफ़ पोर्शन है इसको भी हम अच्छे से क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ करेंगे। यहाँ पर जो मेरा एक्स्ट्रा सामान होता है, जैसे ये पानी का मटका है, ये ज़्यादा गर्मियों में मैंने यूज़ किया था और अब मैंने इसको रख दिया है। और जो हमारा जूसर है वो भी कभी-कभी ही यूज़ होता है गर्मियों वगैरह में, तो ये एक्स्ट्रा सामान यहाँ पर रखा रहता है। और यहाँ पर जैसे ये ऑयल की कैन है, तो ये कभी-कभी यूज़ होती है जब इसमें से ऑयल मैं छोटे कंटेनर में निकालती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी चिकनाई वगैरह, रस्ट के निशान वगैरह हो गए, तो यहाँ पर मैंने लिक्विड विम जेल डाला और पोंछे से अच्छी तरीके से इस एरिया को मैंने क्लीन कर दिया है। हालाँकि मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये दिवाली की सफाई नहीं है, ये मेरी रेगुलर रूटीन की क्लीनिंग है। क्योंकि अब नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो ये मैं बीच-बीच में छोटी-मोटी सफाइयाँ करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लीन करके सामान दोबारा से लगा दिया है और ये एरिया भी अब काफ़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ एंड क्लीन हो चुका है। तो दोस्तों, जब आप छोटी-छोटी सफाइयाँ करते रहते हैं तो आपके घर में कहीं भी डस्ट और कूड़ा वगैरह जमा नहीं होता है। तो नीचे का एरिया क्लीन करने के बाद अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ काउंटर टॉप पर। हालाँकि खाना बनाने के बाद मैंने काउंटर टॉप को अच्छे तरीके से क्लीन नहीं किया था, तो वो काम मैं अब कर रही हूँ। जो आस-पास की टाइल्स वगैरह हैं वो सब भी मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर दिए हैं। दोस्तों, ये मेरी डेली रूटीन की क्लीनिंग है, जो कि खाना बनाने के बाद मैं काउंटर टॉप वगैरह को अच्छे तरीके से क्लीन करती ही हूँ। तो दोस्तों, अब बज चुके थे शाम के 5, जो कि 2.5 घंटे कंटिन्यू काम करने के बाद अब काफ़ी थकान भी हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पर हाथ मुँह धोकर कपड़े वगैरह चेंज किए और बच्चों को भी छोटी-मोटी भूख लग चुकी थी। बच्चों ने कहा, मम्मी अब छोटी-मोटी भूख के लिए कुछ बनाओ। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए इवनिंग स्नैक में पोहा बनाया है।